मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शॉपिंग के लिए रेडी, गर्लफ्रेंड्स के साथ चले, पानी में वेकेशन तो बनता है जरूरी, जो जी में है वो कर लो, चाहे टोस्ट और रोस्ट। बाजी ने मुझको किस अजाब में फंसा दिया कि जा जाके बोतल गली में छनो देख कर आ बोतलें। इधर तो एक हंगामा है, मैं किधर देखूं बाबा, उधर जाके देखती हूँ। ये बाजी ने मुझे कहा था कि ये पुरानी बोतल गली जाए। ये कितनी पुरानी बोतल गली है? ये पार्टीशन से पहले की बोतल गली है। यहाँ पे सारे जितने भी हैं यहाँ के कारोबारी हजरात जो है वो हिंदू हुआ करते थे। जब ये मुल्क बन गया पाकिस्तान तो उसके बाद वो लोग जो है वो यहाँ से माइग्रेट कर गए, और जो बम्बई के आने वाली मेमन बरादरी है वो जब माइग्रेट होके यहाँ आई, जिनके आबा व अजदाद का बम्बई में भी काम इन्हीं का था, तो यहाँ हर किस्म की एंटिक्स बोतल, ये वो पुरानी 100 साल पुरानी बोतलें भी मिल जाती हैं। तो ये बोतलों से लोग करते क्या है? कुछ शो पीस के लिए ले जाते हैं, कुछ बहुत मतलब ये कि मल्टीपर्पज़ होते हैं। यहाँ पे रिसाइकलिंग होती है बोतलों की, कुछ ये ग्लास फैक्ट्रीज़ को सप्लाई होती हैं। फिर ये कि जो छोटे छोटे कारोबारी हजरात हैं जो ब्रांड न्यू बोतल नहीं अफोर्ड कर सकते, वो इसके अंदर जो है ये वॉश होती हैं साफ़ सुथरी हो के, वो अपनी छोटे छोटे लोग जो हैं वो अपनी प्रोडक्ट्स जो हैं वो इसमें फिल करके और सेल करते हैं। कांच का अल्टरनेट कोई नहीं है, इसका रिप्लेसमेंट कोई नहीं है। क्यों कि सूरज की शुआ जो है वो कांच को पार नहीं करती, इस वजह से अंदर प्रोडक्ट जो है वो इसकी ख़राब नहीं होती। और पेट जो है वो एक पेट्रोकेमिकल आइटम है, ये सूरज को बर्दाश्त नहीं करता, तो इसमें जो है वो रिएक्शन हो जाता है। अदा मुझे ये बोतलों के बारे में पूछना है। जी। ये बोतलें ये किस इस्तेमाल में आती हैं? ये ज़्यादातर जो है ना डेकोरेशन पीस के हवाले से इस्तेमाल में होती हैं। अच्छा, ये लोग क्या करते होंगे इसको अपने घर के अंदर डेकोरेट करते हैं। अच्छा 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 अच्छा, सजाते हैं। सजाते हैं जी। अच्छा, और ये भी बोतल है? जी, ये भी बोतल है जी। हाँ, ये देखो बिल्ली बनी हुई है। छनो, ये कैसी बोतल है? ये कितने की होगी? ये इसकी कोई कीमत नहीं है। तो बाकी ये जो बर्नियाँ भी देख रही हूँ वो भी लोग ले जाते हैं? वो भी ले जाते हैं, अपने अपने मसाला रखते हैं, कुछ और चीज़ रखते हैं, मतलब इस तरह जो है ना वो काम में जो है ना वो आते हैं। अच्छा, ये बताएं, आप कहते हो कि ख़वातीन लेके जाती है घर में सजावट के लिए, तो वो क्या ऐसे ही ले जाके बस रख देती हैं? नहीं रखती, इस तरह नहीं, इसके ऊपर अपने हिसाब से वो आर्ट करती हैं, इसको इस पे आर्ट करती हैं, आर्ट करके फिर जो है ना रंग वगैरह ये वो। बिल्कुल। अच्छा, बहुत से स्टूडेंट होते हैं, आर्ट स्टूडेंट होते हैं, वो ले जाते हैं। अच्छा, वो अपने हिसाब से उसके ऊपर आर्ट करते हैं। इसको यहाँ से अपना हटा दिया, ये ठीक है ना। अब इसके अंदर जो है ना फ्लावर वगैरह जो है ना आप रख सकते हैं ना आप। अच्छा, फ्लावर लग के किसी डाइनिंग टेबल पे या इसमें पानी भी भर सकते हैं? पानी भी भर सकते हैं, कलर का पानी भर लें इसके अंदर। इसमें आर्ट कर लें मजीद आप। सही। इसके अंदर फ्लावर जो है ना वो लगा दें आप, और किसी कॉर्नर टेबल पे लगा दें आप। सही सही। हाय हाय छनो, तू तो थक गई। हाय हाय छनो, अब मुझको भूख लग रही है। यहाँ पास में देखूं जाके कोई मानी शानी मिल जावे, क्योंकि बाजी के घर तक पहुँचते पहुँचते तो मैं मर ही ना जाऊँ। थक गई। चल भाई चल, आगे चल। Good morning. Good morning. How are you? Good. Chano, किधर?
ये छन्नू को मैंने भेजा है जरा काम से और काफी देर हो गई है अनुषे, मैंने उसको बहुत देर से भेजा हुआ है। छन्नू जो है वो इस तरह के जार्स नहीं होते जैसे मेसन जार्स हैं, छोटे छोटे जार्स हैं, उनको मैंने लेने के लिए भेजा। बेसिकली मुझे ऑर्डर देना था पार्टी के लिए, चीज केक का ऑर्डर मुझे देना था, तो मैंने सोचा मैं छोटे छोटे जार्स मंगवा लूं। आई हैव सम मेसन जार्स, लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें बनी हैं, मतलब इसमें मैं सर्व करूंगी, बुरा नहीं लगेगा, मगर वैसे बेसिकली ये किसी ड्रिंक के लिए, डिजर्ट के लिए नहीं है। सही है, तो इससे थोड़े कम गहरे वाले होते हैं डिजर्ट के। ये बोतल गली एक जगह है, मैंने छन्नू को भेजा, इतने टाइम से वो गई हुई, और अभी मैंने देखा कि वो तो मैडम जो है वो इंटरव्यू ले रही है लोगों का शहर में आके, वो तो इतनी एक्साइटेड हो गई हैं कि उन्होंने मैंने नहीं देखा कि उन्होंने कोई जार वार खरीदा हो, एटलीस्ट मैंने देखा नहीं है। मैं ये देख रही हूँ कि वो इंटरव्यू ले रही हैं, बातें कर रही हैं, पूरी दुकान की बोतल गली की हिस्ट्री निकलवा ली उन्होंने, लेकिन मेरा काम नहीं किया। गई तो जान भी ले, क्योंकि बोतल गली बहुत पुरानी जगह है, हाँ। हर किस्म की बोतल मिलती थी आपको एक ज़माने में, लेकिन अब पता नहीं वो जगह है भी या नहीं है। अगर है तो है, बिल्कुल है। तो हमने अपनी ऑडियंस को दिखाया भी है, बिल्कुल ऑडियंस को दिखाया है, और वहाँ पे कौन कौन बैठे हैं, क्या काम करते हैं, वो कितनी की बोतलें मिलती हैं। लेकिन बोतलों का फायदा क्या होता है कि तुम जैसे लोग इस्तेमाल करते हैं केटरिंग शेटरिंग के लिए। देखो शीशे की जो होती है ना, जार्स हैं, बॉटल्स हैं, उस तरह की चीज़ें आप अचार के लिए, इसके अलावा जो है वो चीज़ केक वगैरह बनाने के लिए, मेसन जार के तौर पे ड्रिंक्स वगैरह, मॉन्स्टर शेक जो हम पीते हैं उसके लिए आप जो है वो खरीद सकते हैं। लेकिन जो प्लास्टिक की चीज़ें होती हैं ना, उसमें खाना पीना बनाना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, बिकॉज दैट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। बट इसके साथ वो यूज प्लास्टिक हो, और बोतल गली में वगैरह जितना सामान मिलता होगा वो कहीं ना कहीं यूज अगर ना रिसाइकिल करने का अच्छा तरीका है, रिसाइकिल करने का अच्छा तरीका है। और अगर यूज ना भी हो तो भी प्लास्टिक के बर्तनों में खाना ना खाएं, लेकिन उसके साथ आप और बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। मैंने गूगल पे इतनी सारी वीडियोस देखी, आई एक्चुअली थॉट ऑफ डूइंग समथिंग। मैंने सोचा या तो मैं अपने मेसन जार्स के साथ कुछ करूंगी, कुछ नीचे वाटर बनाऊंगी उनसे सीख के, सही से देख के, या फिर प्लास्टिक बॉटल्स और कुछ पर्सनलाइज भी चीजें कर सकते हैं ना। प्लास्टिक के डब्बे हो गए, बॉटल्स हो गई, जो भी हो गई चीजें, अब उनको पर्सनलाइज करके, थोड़ा सा पेंट करके, थोड़ा सा इसमें आर्ट करके, बहुत सारी चीजें जो आप कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि बोतल गली भी जाएं तो जाएं, लेकिन अगर घर पे भी पड़ी हुई, अगर आपके पास कंटेनर्स हैं, प्लास्टिक के बॉटल्स हैं, ये वो, तो उससे भी कुछ किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है। और अगर कोई अच्छा हो इस DIY में, यानी कि डू इट योरसेल्फ वाली चीज में, देखे जल्दी से, अगर सीखने वाला अगर कोई अच्छा हो, मेरे पास कोई अच्छा है बोला ना यार मुझे सीखना है। मैं सोच रही हूँ मेरी एक फ्रेंड की बर्थडे आ रही है, तो मैं ना उसका नाम ही लिख के उसको उसमें चीज केक और ऐसी चीजें बना के, और मैं भी ये सोच रही थी कि हम अपने घर में कुछ सजाने बजाने के लिए, अगर किसी के यहाँ दावत हो रही, पार्टी हो रही, तो कुछ आइडिया शेयर कर सकते हैं उनके साथ। तुम अपनी किसी फ्रेंड को या किसी ऐसे इंसान को बुलाओ जो कि DIY भी अच्छा समरीन आई थी, तुम्हें याद होगा, कैंडल्स के साथ उनको बुला लेते हैं। ओके, तो बॉटल्स से हम चीजें बनाएंगे डिफरेंट। बिल्कुल, लेकिन छन्नू अभी तक आई नहीं है, वो तुम्हारे बॉटल्स लेकर आने वाली है। आई होप वो मेरी बॉटल्स लेके आ जाए, अब किसी और को ना लेके आ जाए, क्योंकि काफ़ी दिन से छन्नू मैडम क्या करती हैं, उनको जो मैं लेने भेजती हूँ वो लेके नहीं आती हैं, वो कुछ और ही खरीद के आ जाती हैं, या वो कोई महंगी सी चीज़ लेके आ जाती है। बट आई वांट माय जार्स ना, मैं उसमें चीज़ केक बनाऊंगी। अगर नहीं आए मेरे जार्स तो फिर मैं इसमें बनाऊंगी, वरना कम गहरी वाली चीज़ें ये भी मिल जाती हैं आसानी से, बड़े-बड़े दुकान आसानी से। लेकिन कहते हैं बोतल गली में सस्ती मिल जाती बोतल, लेकिन ये इतना महंगा नहीं है। ये मैंने एक बड़ी एक्सपेंसिव सी दुकान से, लाइक अच्छी नॉर्मल सी दुकान से लिया है, लेकिन ये सिर्फ 150 का मिला मुझे। गली से अगर आपको 100 का मिलता है तो आप तो लिटरली 6-12 डिफरेंट लेके रख सकते हैं, छोटे छोटे जार्स आप लेके रख सकते हैं। मुझे जाना चाहिए, देखना चाहिए क्या क्या मजे की चीजें मिल जाए, बस टाइम निकालना चाहिए कि इनके साथ करें। जार्स वाकई में खरीदूं। छन्नू मैडम, मुझे ऑर्डर भी देना है। मैं जार्स का वेट कर रही हूँ कि मेरे जार्स आएंगे तो लेमन चीज केक बनाऊंगी, फिर अपने गेस्ट को भी इनवाइट करने आने वाली है, लेकिन आज मुझे कोई टेंशन नहीं है, काफी फारिग हुआ है। छन्नू आ गई, मैं तो अभी बिजी होने वाली हूँ क्योंकि मैं बनाने वाली हूँ मेरे लेमन चीज केक्स। हमें लग रहा है छन्नू आई है, आई होप और सारा सामान लेके आई हो। हाँ छन्नू आ गई। अरे वाह, सामान भी ले आई, वेरी गुड। बाजी उनको तो बुलाओ। किनको? वो जिनकी बोतल, भाई वहाँ पर बहुत सारी बोतलें थी, समझ नहीं आ रहा था बाजी, तो मैं तो उनको ही ले आई, वो बोतल वाले। कौन है बोतल वाले को ले आना? अरे आइए, आप किधर रह गए भाई? अस्सलाम वालेकुम। आइए बैठिए आप सर, आइए बिल्कुल बैठे। मैं दरवाजा बंद करती हूँ जी। अच्छा, बॉटल वाले कोई मुलाकात ही है, आप बाजी इनकी दुकान पे मैं गई, ऐसी बोतलें कि आप देख के हैरान हो जाती। बड़ी बोतल, छोटी बोतल, और ऐसी बोतलें जैसे वो नहीं होता अलादीन का चिराग। मैंने कहा वो मेरे को दे दो, नहीं दिया अलादीन का चिराग। कैसे आप सर? बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बताइए कि बोतल गली में आपकी दुकान कितने अच्छे से है? बेसिकली ये मेरी चौथी जनरेशन है। चौथी जनरेशन?
माशाल्लाह, क्योंकि जबरदस्त। बॉम्बे में जो है मेरे दादा का भी यही काम था, आज मेरे कजन्स भी वहाँ पे यही काम कर रहे हैं। अच्छा, बॉम्बे में? जी हाँ, मेरे वालिद जब आए थे माइग्रेट होके तो वाह, ये कितना खूबसूरत है। ही वाज 18 ठीक है, और मेरी चौथी जनरेशन। चौथी जनरेशन है। अच्छा, लेकिन चौथी जनरेशन में आपने क्या डिफरेंस देखा है? क्योंकि ये कहते हैं ना, सर आप इधर आ जाएंगे तो सर यहाँ पे हमारा एंगल थोड़ा बेहतर बन जाएगा, हम आपकी बोतलें भी लोगों को दिखा सकेंगे सही से। ज़बरदस्त। मुझे बताएं कि अब कहते हैं ना कि मेरे वाले साहब भी हमें बताते थे बेटा बोतल गली है, वहाँ पे हर किस्म की बोतलें मिलती हैं, वो मिलती है, लेकिन आजकल क्या इसकी मार्केट थोड़ी सी कम हो गई है? क्या इसको यंग जनरेशन इतनी बॉटल्स को इस तरीके से इस्तेमाल करती है? जितने हमारे बड़े लोग आके लेते थे, मुझे याद है वो तो घर में बहुत सजाते थे सारी चीज़ें। बोतल गली की हिस्ट्री ये है कि ये पार्टीशन से पहले की है, और इस मार्केट में जो है वो हिंदू और पारसी जो है वो काम करते थे। आज भी इसका नारायण वलजी स्ट्रीट, पारसी गली, और आजकल तो ये बोतल गली के नाम से मशहूर है। तो जिस वक्त हमारे मेमन बरादरी जब आई थी यहाँ पे माइग्रेट होके, तो उन्होंने मतलब नॉर्मली ये बाय शिप और बाय ट्रेन आते थे, और कराची जो है मोस्टली जो है कायदे आज़म की मज़ार तक ही था। तो यहीं पे खारादार, बोतल गली, ये वो, तो जिनके बाप दादाओं का काम था उन्होंने आके इसी फील्ड को ज्वाइन किया। अच्छा, अगर कोई बोतल गली से बोतल खरीदने जाता है तो सस्ती भी उसको पड़ती है? क्योंकि ये फॉर इंस्टेंस अगर मैं ये बोतल खरीद रही हूँ तो कितने की मुझे मिलेगी तकरीबन? देखिए, सस्ती होने को वो था, वो वक्त हट गया। अब नॉर्मली जैसे जैसे बोतल जो है वो नापेद होती जा रही है ना, तो कुछ एंटीक्स बॉटल्स हैं जो अब शो पीस वगैरह के हवाले से, उस हवाले से ही अब बोतल गली जिंदा है। सही, यानी जिनको समझ है वो पैसे इसमें देना अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि उनको समझ है। और यहाँ पे तो वही लोग आते हैं जो वो बोतल ढूंढ रहे होते हैं, उनको यही चाहिए होते हैं। अब आजकल बेचे चाहिए तो हमें चाहिए, तो ये मतलब आजकल कॉलेज की बच्चियाँ वगैरह आती हैं जो पेंटिंग्स वगैरह ये वो, तो उनको इसी तरीके की खूबसूरत बॉटल्स वगैरह। सर आपको ये बॉटल्स कहाँ से मिलती हैं सारी? ये आप एक नज़र रखते हैं कि कौन अपने अगर बोतल गली की हिस्ट्री को आप फॉलो करें ना, तो शायद आपको याद हो या ना हो, ये एक कंधे पे बोरी लेके कबाड़ी निकलता था कलेक्ट करते हुए, और इससे कलेक्शन से तकरीबन 17-18 ख़ानदान पलते थे। देखा जरा। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है कि हमें अल्लाह ताला ने सेल पॉइंट पे रखा हुआ है। तो इसका बड़ा ह्यूज उस पे जो है स्केल पे जो है कलेक्शन होता है, फिर इसके जो है आइटम शॉर्ट आउट होते हैं, बिल्कुल सही है। और अलग अलग आइटमों के हिसाब से फिर ये जो लोकल मार्केट के मैन्युफैक्चरर्स होते हैं जिन्होंने अपनी प्रोडक्ट्स निकालनी होती हैं, जो ग्लास फैक्ट्री के ऑर्डर्स को अफोर्ड नहीं कर सकते, वो फिर बोतल गली का रुख करते हैं। हाँ, मैं यही सोच रही थी कि कस्टमर्स में कौन है, क्योंकि सिर्फ कॉलेज गोइंग लड़कियां तो नहीं होंगी, जो जिन्होंने अपने घर से जाना है वो लोग भी होंगे। हमारे पाकिस्तान के आज के जो नामी ग्रामी ब्रांड्स हैं, उनकी हिस्ट्री भी बोतल गली से रिलेटेड है। और अब आप पारसी फैमिली से बात कर रहे थे तो मुझे कराची में याद है ये बाटली वाला और ये बहुत सारी फैमिलीज होती थी, ये होते कौन थे? बॉटल्स का ही तो बिजनेस करते थे सारा। अच्छा, हम किस तरह से डिसाइड करते हैं कि इनकी प्राइस क्या है? मटेरियल से, साइज से, कितना पुराना है, कोई डिजाइन है? देखिए, अब आप लोग जिस तरीके से आते हैं और आप अपना जो एक इंटरेस्ट शो करते हैं ना, उसी हिसाब से आप लोगों के इंटरेस्ट को देखते हैं बोतल वाला जो बॉटल आपको यहाँ जाके पसंद आए। अनुषा कभी भी बताई नहीं कि वो बॉटल पसंद भाई, अब ये बताएं। हाँ, ये बोतल है, ठीक है ना, ये मैंने अपने कलेक्शन में तकरीबन 20 साल पहले मुझे ये मिली थी। 20 साल इस 20 साल के दौरान में मैंने इसे रिपीट नहीं देखा। हाँ, वाकई मुझसे टूटा जाए, अब मुझे टेंशन हो रही है ना। अब ये बोतल जो है नॉर्मली शराब की ही है, ब्लू है, इसका दूसरा पर्पस भी है हिकमत का। दूसरा ये सबसे बड़ी चीज़ है कि ये गोल्ड उससे लिक्विड गोल्ड से लिखा हुआ ये नाम है। बिल्कुल सही है। सोने से? जी हाँ, सोने के पानी से। सोने के पानी से नाम लिखा हुआ है, बिल्कुल ये सही। 20 साल में कहीं पे भी इस पे कालापन नहीं आया। बिल्कुल सही है। अरे अच्छा जी, एक और भी आगे शाजिया की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। बहुत प्यारी लग रही है अनुषे एंड आयशा, छन्नो और आपके गेस्ट बहुत अच्छे हैं। आज का टॉपिक बहुत बहुत इंफॉर्मेटिव है, क्योंकि ये चीजें जो हम हाउस वाइफ होती हैं या जो भी घर में है वो खुद बना सकते हैं, खुद कर सकते हैं। मैं अपना आपको एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि मैं प्लांट्स लगाती हूँ, इसमें मनी प्लांट इतनी जल्दी बढ़ जाता है इसके अंदर। और दूसरा ये कि ना बच्चों की जो है पेरेंट्स के लिए सब रखने के लिए काम आता है, तो बहुत सारे यूज करती हूँ। बेकिंग में मैं यूज करती हूँ, चीज़ों को प्रिजर्व करती हूँ इसके अंदर, स्पेशली
कांच की बोतल्स में जो है ये सब चीजें पड़ती हैं, चटनियाँ बनाकर रखना। लेकिन आज के प्रोग्राम के थ्रू मैं यकीनन मैं कह सकती हूँ कि इससे ज्यादा हम लर्न करेंगे। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप मुझसे पूछिएगा कि जो ऐसे कांच की जो बॉटल्स होती हैं उनको हम रूम डेकोरेशन में और किस तरीके से अपना रूम डेकोरेट कर सकते हैं, बच्चों के उसमें किस तरह से उनको डेकोरेशन में यूज किया जा सकता है। और अनुषा रियली बहुत बहुत जो है ना आप लोग बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, बहुत इंफॉर्मेटिव शो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपका प्यार है बस शाजिया, थैंक यू सो मच, लव यू टू इन रिटर्न। सर मुझे ये बताएं कि कुछ कलेक्टर्स भी आते होंगे, फिर वही बात हो जाती है कि जब आप कलेक्ट कर रहे होते हैं ना, क्योंकि मैं जानती हूँ किसी को जो डिफरेंट शेप्स और साइजेस की बॉटल सिर्फ कलेक्ट करते हैं कि ये 20 साल पुरानी है, 25 साल पुरानी, आपको देते हुए बुरा नहीं लगता? अगर ये आपके पास 25 साल से मैं बोलूँ कि मैं आज इसको ले जाने वाली हूँ तो बुरा नहीं लगेगा? क्योंकि कलेक्टर तो आप भी एक तरीके से लेकिन आपके यहाँ चीज़ें आती रहती हैं, निकलती रहती हैं। हाँ, वो आती रहती हैं, निकलती भी हैं, इससे भी अच्छी आती हैं। अब एक बॉटल आती है वो ब्रिटिश दौर से जो है पार्टीशन से पहले, ये 100 साल पुरानी वो बोतल है, विंटेज हो गई। उसमें जो है वो अपना एसिड आता था बरतानिया से। अब आज वो बोतल जो है क्लिफ्टन डिफेंस के जितने भी हैं वो शो पीस के लिए अपने कॉर्नर पे उसको, वो तकरीबन 3000-4000 रुपए की बोतल है। तकरीबन कितनी आपको वैरायटी मिल जाती है, कितने पीसेस होते हैं और शॉप्स हैं कितनी अब हमारे पास? देखिए बोतल गली की जो हिस्ट्री है ये आपको मैं बताऊं, शायद आप लोगों के लिए हैरत की बात होगी कि सेकेंड हैंड ग्लास बॉटल की स्ट्रेट अवे 100 दुकानों की मार्केट जो है पूरी दुनिया में कहीं नहीं है सिवाय इस बोतल के। तो कोई देखने वाली जगह है इसको, तो एक मैंने तो देख भी ली। जी छन्नो, और जो मैंने आपसे जार मंगवाया था वो आप नहीं लाई और ये बाकी में अब जैसे जैसे इसका मतलब पैट इसकी जगह पे आ रहा है तो वो जो है बोतल गली कन्वर्ट होती जा रही है खुशबू गली में। खुशबू गली, ठीक लेकिन खुशबू के ऑनर्स भी मोस्टली वही हैं जिनका बेसिक काम बोतल का था। बिल्कुल सही है। लेकिन बोतल गली जो है वो अपने भी तो वो बोतल गली आज भी अपने नाम से जो है वो जिंदा बोतल गली के सिर्फ पुराने पीसेस होते हैं, कोई नए भी होते हैं? ठीक है जी। नहीं, अब तो हमें ब्रेक पे जाना है, ठीक है, ब्रेक का टाइम आ गया है यहाँ पे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और अब तो मुझे लग रहा है कि हमें सब रखनी चाहिए। और मुझे ये मेरा दिल चाह रहा है कि इसमें ना रीड डिफ्यूजर लगा के बॉटल्स हम रख लेते हैं, और कौन से रखेंगे वो हम ब्रेक के बाद आपको बताते हैं। I like this बोतलें हैं, इनको रखो इधर। इसको इधर ही शायद अच्छा लगेगा, बस ठीक है। वालेकुम सलाम, कौन है? सॉरी, मैं लगता है कि मैं गलत कार में आ गई, माफी करना। यही तो कार था। एक मिनट बाजी, अनुषा का कार यही है? भाई आप कौन हो? बिजली घर में है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह सही का। जाओ यहाँ से। अरे चलो इधर से बाबा। रुक, मेरा नाम बिजली है। किधर है बाजी? अरे बाजी, ये कोई चोर घुसाया है, डाकू डालने डाका डालने आ गई है। बाजी अनुषा है, बाजी आशा, मेरी बीवी देखा गुटिया गिर गई चक्कर में। बाजी कैसी है? बाजी आशा, बाजी कौन है ये? थैंक यू सो मच। कभी आप मैं ये काम क्या करती थी? बिजली आपके यहाँ आने से पहले बिजली हमारे यहाँ होती थी ना? बाजी वैसे मेरी जगह जाती है, आपने दूसरी औरत रख ली। मुझे खूबसूरत कश्मीर की कली हसीन सी लड़की को आपने छोड़ दिया, भूल गई। अब तो मैं आ गई कराची। ये जो खूबसूरत है, ये खूबसूरत है। यस, तो आप क्या बदसूरत है? नहीं, फिर तुम सुट्टो नहीं है। फिर सुट्टो है, कोई खबर नहीं। फिर कौन सी खबर है? मैं बता, हर बात पे खबर पे नजर हाँ मैं रखती हूँ।
मैं हर बात की खबर। अच्छा ऐसे आप लड़े मत, मैं इसे समझाने वाली थी। छन्नो आपके बाजी समझाओ कि वो छन्नो आ गई है, इसका क्या काम है? हाय हाय मैं मर गई, चुप कर। छन्नो आ गई है तो गाना है क्या? छन्नो की आंख में एक नशा है। वो भी चला था, वो भी चला। बिजली भरी है मेरे अंग अंग में। वो तो भरी भी है, वो तो पुराना क्यों हो गया? अब तो रिमैक्स में आया, वो भी सुना कर। अच्छा बाजी ये क्या हाल क्या? टिश्यू यहाँ पड़ा हुआ, ये बोतलें ऐसा पड़ी हुई है, कितनी मैली गंदी हो रही है। और ये टेबल पे तू सफाई कर रही थी या अपने मेकअप? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अंग्रेजी आती है। देखो बाजी इसको समझा दो, जब छन्नो यहाँ आई थी इतने इतने जाले छन्नो ने साफ किए। ये इतनी गंदी औरत है, जाले भी साफ। हाय मैं मर गई, मुझे औरत कह रही है, शर्म नहीं आती है? तेरे से मैं 20 साल छोटी होगी तो मेरी माँ की उम्र की है, शर्म कर हया कर। कोई बुरा नहीं है, कोई बुरा नहीं है, कोई अच्छा नहीं है, अमीन सब अच्छे हैं। सब अच्छे हैं। और देखो छोटा बड़ा होने की जो बात हो रही है ना, तो छोटा अपने तो ज्यादा ना खाओ, वरना चाइल्ड अब्यूज आ जाएगा, फिर हम नहीं रख पाएंगे आपको। अच्छा सुनो, छोटे नहीं है। हमारे यहाँ बहुत अरसे से है, काम करती हैं, बहुत अच्छा काम करती है, मुझसे बहुत प्यार करते हैं। छन्नो आप भी बहुत अच्छा काम करते हो, आपकी अपनी जगह है। देखो उसकी बाजी बाजी मैं गरीब हूँ, मजबूर हूँ, मासूम हूँ बाजी। मैं यहाँ नई आई हूँ शहर में। बाजी मेरे को खुलूस मिला, मोहब्बत मिली, अभी मेरा दिल भी लग गया। मिलती रहेगी। देखिए आपको हमने बताया था ना कि 1-2 हफ्ते के लिए हमारी बिजली जाएगी तो हमें जरूरत होगी। मतलब हमने आपसे ऐसा तो नहीं कहा था कि नहीं आप तो हमारे हमेशा काम करेंगी। मतलब हमने जो कहा था वही हुआ है। बिजली तो कल आने वाली थी, वो आज। देखिए आप लोगों के अभी मसला हम हल करते हैं, बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं है। घर है, बाकी भी घर है, मिस शरीफ भी रहती हैं, बिल्किस साहिबा भी रहती हैं, देख लेंगे आगे पीछे कुछ ना कुछ करेंगे। आप लोग फिक्र ना करो। फिलहाल आयशा को एक बहुत बड़ा ऑर्डर भी देना है और कुछ DIY के लिए मैंने एक मेहमान को भी बुलाया है। बिजली हमेशा हमारे घर मेहमान आते हैं, आने वाले हैं। तुझे तो बहुत काम करके परेशानी हुई ना हर वक्त। अच्छा मुझे कोई परेशानी नहीं है, ठीक है, बढ़िया आने वाले और हम कुछ DIY करेंगे। चलो मिलके अभी आज मिलके काम गई होगी। तुम अभी भी आई हो क्या? रेस्ट भी नहीं किया, ऐसी इमेजिन मैं तो क्या करूँ, रात को 3 बजे गड्डी से घर पहुंची और उसके बाद मुझे फोन आता है हिना बाजी का कि आप आ रही है ना सुबह शो करने। मेरा दिमाग जो है ना घूम गया। काम कर सकती हो। क्या काम कर सकती हो? एक दिन रेस्ट कर लेती फिर आती है आराम से। आज ही आ गई। कल रेस्ट करे क्योंकि बाजी सुनीता के कार में काम करती है ना, वो तो मुझे कभी उठ के बैठ के पानी भी ना पीने देती, खींच के लेकर आ जाती। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। मेरी बहन है, देख तो सही बाजी। अभी तो तू मुझे माँ बोल रही थी, अब बहन बोल रही है। पागल है क्या? आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा था ना। नहीं देखो लड़ाई नहीं, देखो हम दोनों का काम सेम है। देखो हम लोग जो है ना झाड़ू पोछा भी सब साथ करते हैं, काट का भी उठाते हैं, पाटे भी धोते हैं, तो हम दोनों का दुख दर्द भी है। मैं भी ऐसी मजबूर अपने घर से मैं आके सफाइयां वफाइयां करती हूँ, तू भी ये करती है। लेकिन मैं तेरे लिए बड़ा चंगा कार ढूंढ के रखा हुआ है, मैं तुझे वहां लगवा दूंगी, टेंशन ना ले। मैं नहीं बाजी पैसे दिया गया कि ये जाने का नाम नहीं ले रही है। डिसाइड करते हैं। नहीं ऐसा कैसे? काम का कायदे कैसा ना कर। देख तू मेरी बात सुन ले। देख मैंने तो तुझे मेहमान आ रहे थे, क्या करें? मेहमानों को उठा के शराबा नहीं करो, ड्राइवर पिला लूं। मेहमान ये ना सोचे कि ये लोग कितना लड़ते हैं। हम आप लोगों का डिसाइड करते हैं किसने कौन सा काम करना है, करते हैं ना अनुषा। कुछ बैठ के सोचते हैं ना, दोनों बताओ ना। वैसे हमारे पास छन्नो के लिए ना एक सरप्राइज भी है। तुम चाह रही थी ना कि तुम यहाँ से निकलो और कुछ और सीखो। तुमने परसों रोज कहा था हमें, जब हुनर वाले आए थे, तो उन्होंने कहा है कि आप हमें छन्नो को हमारे पास भेज दें और हम उसको पूरे मेकअप का कोर्स कराएंगे कि वो मेकअप सीखे, सैलून में काम कर सके। अल्लाह तुम्हें जिता रखे। तुम कह रही थी ना कि तुम चाहती हो कि मैं यहाँ ऐसे ना पता नहीं है, तो बहुत कुछ चाह रही होगी। शुक्र करें ये हिदायत नहीं मांग ली इसने। बट ये तेरा काम है, मेरा काम क्या? अगर मेरा काम होता तो मैं यहाँ से मैं इतना से होकर आई हूँ, मैं तो आराम से रहती भी हूँ। तूने यहाँ पे क्या तमाशा लगा के रखे, मैं क्या समझती है? मैं तुझसे इज्जत से प्यार से नहीं उधर थोड़ी रखते हैं, इधर ही रखेंगे। अच्छा अब तुम आज से आ गई हो काम पे, है ना? ऐसा ही? मैं आज से आई नहीं हूँ, मैं सिर्फ ये बताने आई हूँ कि मैं आ गई हूँ। रात को 3 बजे की मेरी गड्डी आई थी, आपको बताया नहीं था? तो मैं जो ना अब नहीं कर सकती अभी काम, मेरे बहुत थकी हुई हूँ। और मुझे ये टेंशन थी कि मेरे जाने के बाद जो ना आपने किसी और को ना रख लिया। नहीं देखो मैं कल
हाँ मैं कल यहाँ काम करूँगी, ठीक है? हाँ, आदि ठीक है। बोला था, आदि तू जो है ना अच्छा, थोड़ी देखो। बहरी है, तो मैं यहाँ कल काम करूँगी। कल काम करने के लिए देखो और देखो बाजी। बाजी और छन्नो यहाँ हमारी गेस्ट भी बैठी हुई है, इनके सामने कल देख लेंगे, कल छन्नो आ जाएगी, कल आप छुट्टी कर लेना, परसों से आ जाना। मैं अबे बहना काटना, बाजी मैं सबको घर में बहना काटना। आप एक बात कह लो फिर हम वहाँ जाके बात करते हैं। बाजी, ये बाजी है, इसको बताना कि छनो आज की बात मेकअप सीखेगी। चलो चलो हाँ अभी मैं इसको सही से मुझे क्या बाजी बताना ने है आप मुझे मेकअप बताओ। सीखने के लिए डलवा बिजली आ जाओ। तुम झाड़ू पोछा करने पैदा हुई हो, तुम झाड़ू पोछा करने, बस यही काम है। सो सॉरी। समरीन साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पिछली दफ़ा आप आई थी तो काफ़ी सुकून था हमारे घर में। आज वो छन्नो और वो बिजली के बीच में थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़ा, क्या हाल है? कोई बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन। आई होप एवरीथिंग इज फाइन ऑन योर एवरीथिंग इज़ फाइन। थोड़ा सा बस हम काम हो रहे हैं क्योंकि बस मुझे बताएं आपके घर में भी ऐसा तो कभी हुआ होगा? बिल्कुल, ये तो हर घर की स्टोरी है, कुछ ऊपर नीचे हो ही जाता है और दैट गोज ऑन, लाइफ गोज ऑन। अभी हमने इसको भी हैंडल करना है, लेकिन साथ ही साथ आज हम बॉटल्स को, स्पेशली प्लास्टिक बॉटल्स को किस तरीके से रिसाइकिल करें उसके बारे में इससे बात कर रहे थे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हर एक पाकिस्तानी पे। कहते तो हैं कि प्लास्टिक थैलियाँ तो इस्तेमाल करना छोड़ दें, और भी कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक आम आदमी के लिए थैली सस्ती होती है, आसान होती है, हर कोई कपड़े का बैग नहीं इस्तेमाल कर सकता, लेकिन इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से बहुत बड़ा फ़र्क पड़ सकता है। बिल्कुल, क्या ख्याल है? कहते हैं ना कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो ये वही चीज़ है कि प्लास्टिक की जो थैली है या प्लास्टिक की जो बॉटल है उसको इस्तेमाल ही ना करें कि आगे जो चीज़ें पैदा हो रही हैं। बिकॉज प्लास्टिक में आपको ये पता है कि प्लास्टिक में 7 नंबर्स हैं। यूनिवर्सली प्लास्टिक की कोई भी बॉटल जो आती है दैट इज़ मार्क्ड इनटू 7 नंबर्स। सही। एंड नंबर 1 इज़ द पेट बॉटल, जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है, जो कि मिनरल की बॉटल होती है। आपको पता है पेट बॉटल का नंबर 1 पे क्यों है? क्योंकि सिर्फ एक ही दफ़ा के इस्तेमाल के लिए होती है, उसको दोबारा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अच्छा, बाज़ औक़ात जब हम बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि प्लास्टिक को रिसाइकिल करने का भी, उसको रीयूज़ करने का भी, उसको डिस्पोज करने का भी, फेंकने का भी सही तरीका होता है। बिल्कुल। कुछ कंपनीज आती हैं उसको ले जाती हैं, हमारे यहाँ तो वो सड़क पे आ जाती है, घर के बाहर आ जाती है, और बच्चे खेल रहे होते हैं प्लास्टिक की बॉटल के साथ। हमारे यहाँ कौम में ना शऊर नहीं है, अवेयरनेस क्रिएट करने की बहुत ज़रूरत है, वरना रिसाइकलिंग की कंपनीज हमारे यहाँ भी हैं, लोग हैं ऐसे जो रिसाइकिल कर रहे हैं। बल्कि मैंने उस पर भी सर्च करी थी कि हमारे यहाँ क्या है, और मैं पढ़ के बहुत खुशी हुई कि कुछ लोग ऐसे हैं जो प्लास्टिक को रिसाइकिल करके उसको वुड बना रहे हैं, ग्रीनर वुड कंपोस्ट बना रहे हैं प्लास्टिक से, जो कि वुड तो सस्टेनेबल, वो पुराने रीयूज्ड मतलब करने का। आज हम आप लोगों को भी बताएंगे कि अगर आपके घर में प्लास्टिक है, सबके घर में प्लास्टिक के बॉटल्स आते हैं, तेल के डब्बे आते हैं, तो मिनरल वाटर आता है, तो बड़े जार्स आते हैं, कैंस आते हैं, सारी चीज़ें प्लास्टिक की बनी हुई होती हैं। उसको किस तरीके से रिसाइकिल किया जाए, जिम्मेदारी से कैसे उसको डिस्पोज किया जाए। और साथ ही साथ एक और मैं पीस ऑफ न्यूज़ शेयर करना चाहूँगी जो मैंने रिसेंटली अपने इंटरनेट पे पढ़ा था कि पाकिस्तान और वाहिद मुल्क है जहाँ पे रावलपिंडी में एक बहुत ही बड़ा कचरा खाना ही कह सकते हैं, उसको एक डंप है, जहाँ पे दुनिया भर का, जो पाकिस्तान का पूरा कचरा वहाँ पे जमा किया जाता है। कहते हैं कि अब, और ये कुदरत है और ये अल्लाह की शान है, कि उसी कचरे में से अब एक नया बैक्टीरिया, एक नया फंगस पैदा हुआ है जो प्लास्टिक को खाता है। मैं आपको ये आर्टिकल दिखाऊंगी, और अभी दुनिया इसमें बहुत इंटरेस्ट ले रही है, और वो इसलिए ले रही है क्योंकि प्लास्टिक को खाने वाली चीज़ की ही तो हमें ज़रूरत थी, क्योंकि ये वाहिद एक ऐसा मटेरियल है जो 4000-5000 साल तक ख़त्म नहीं होता। जब ख़त्म भी होता है तो अपने आपकी जो एटमॉस्फेयर है या एनवायरनमेंट है उसमें बहुत सारे टॉक्सिन्स छोड़ के जाता है। बिल्कुल। तो मतलब कि बोतल तो हमारे हाथ में आ गई, आपने तो डिस्पोज कर दी, लेकिन ये 4000 साल तक इस दुनिया में कहीं ना कहीं पड़ी हुई है। और क्या इसमें कितनी बुरी बात, इसको जानवर खाते हैं, फिर हमारी ज़मीन का हिस्सा बनती है, हमारे एनवायरनमेंट का हिस्सा बनती है, और रखी रही रहती है। इवन अगर हम इनको बर्न करते हैं तो भी कार्सिनोजेंस भी पैदा होते हैं इसी से। और उसके साथ ये है कि जैसे अभी थैलियाँ हवा में उड़ती हैं, हमने कई दफ़ा खुद भी देखा है बर्ड्स के चोंच में फंसी हुई है, बर्ड को सांस नहीं आ रहा है, उसके मुंह में आ गई और उसकी वजह से वो सफोकेट होकर मर जाते हैं। बकरा ईद से पहले देख रही थी, बकरियाँ बेचारी हमारी प्लास्टिक की थैलियाँ वाले खाती हैं, बहुत बुरा है, क्योंकि अल्टीमेटली हमारे पेट में जाती है, एक साइकिल है, ये दुनिया का एक निज़ाम है और इस तरीके से चलता है। तो हम जो चीज़ ज़ाया करते हैं वो हमें ही आके अल्टीमेटली खाएगी अंदर से। तो ठीक है जी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्लास्टिक को किस तरीके से रीयूज़ करना चाहिए, आज उस पर बहुत बातें होंगी, और समरीन यहाँ पे इसलिए मौजूद है क्योंकि इन्हें बहुत अच्छे तरीके से प्लास्टिक को रीयूज़ किया, हमें भी सिखाएंगे।
क्या चीज़ें चाहिए। ऑलराइट, वेलकम बैक। जैसे कि आप सब जानते हैं आज प्लास्टिक के हवाले से बात हो रही है, किस तरीके से प्लास्टिक को रिसाइकिल करना चाहिए। तो समीन हमारी एक्सपर्ट यहाँ पे मौजूद हैं और आज हमें बहुत सारी चीज़ें बताएंगी। सबसे पहले तो मैं एक बहुत अच्छी बात समीन ने की कि आप प्लास्टिक को इस्तेमाल तो करें, लेकिन क्योंकि ये चीज़ अब आ गई, आपके हाथ में बन गई है, तो उसको किस तरीके से प्रोडक्टिवली इन्वायरमेंट के लिए इस्तेमाल करें। जी अब प्रोडक्टिवली इन्वायरमेंट के लिए इस्तेमाल करने के लिए हमने ये एक ऑयल की बोतल है जिसको हमने काटा है। बिल्कुल तेल मैं की बोतल, इसका ऊपर वाला हिस्सा भी हमने यूज़ किया, वो मैं आपको दिखाती हूँ अभी दूसरे प्लांट में। ये हमने एक सक्यूलेंट्स प्लांट होते हैं, छोटे छोटे कैक्टस की फैमिली से होते हैं। हाँ। उनको हमने थोड़ी सी पीट डाल के, जो कंपोस्ट होती है ऑर्गेनिक, और उसके साथ कुछ पत्थर वगैरह डाल के, और ये रेयर प्लांट्स का हमने एक टेरेरियम बनाया है। और इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि ये इंडोर बहुत अच्छा चलता है। बिल्कुल सही। और इसमें सिर्फ हफ्ते में एक दफ़ा हमें हल्का सा स्प्रे से पानी देना पड़ता है, और ये आपको ऑक्सीजन भी देता है। प्लांट्स हैं, ये भी आपको मिल जाती है। ये सक्यूलेंट्स हैं, बहुत आसानी से नहीं, लेकिन हाँ मतलब आप मांगे, अगर आप मांगें तो वो मंगवा देते हैं, नर्सरी वाले आपको मंगवा देते हैं, नर्सरी वाले। देखिए ज़रा, मैं आप लोगों को यहाँ से क्लियर तरीके से भी दिखाना चाहूँगी। अगर हमारा यहाँ पे भी एक कैमरा है जिसको कैप्चर कर सकता है। इट्स सो नाइस एंड इट्स सो प्रिटी, और आपके कमरे में कितना अच्छा लगेगा। ये आपके अपने बेडरूम में, और इवन आप इसी तरह से अपने किचन में हर प्लांट को लगा के हर्ब किचन बना सकते हैं। तो ये रही आपकी लीटर बॉटल तेल की, ऑयल की जो पेट बॉटल होती है आपकी, बिल्कुल सही है, बड़ी वाली होती है। ठीक है, ज़बरदस्त, देयर यू गो। एंड साथ ही साथ आपके प्लास्टिक का भी इस्तेमाल हो गया, एक प्लांट भी आ गया, और ये तो आप किसी को प्रेजेंट बना के भी दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इस पे एक और रिबन लगा दें एंड इट्स रेडी टू गो। दिस इज ऑल्सो DIY प्रोजेक्ट। जो नीचे हम देख रहे हैं ये केक की प्लेट है, केक की, हाँ, और उसके ऊपर हमने सिर्फ एक ये पर्ल की स्ट्रिंग लगाई है और ऊपर गोल्डन स्प्रे पेंट। देयर यू गो। तो पूरा आपका एक प्रोजेक्ट तैयार है। ठीक है जी, अब हम चले जाते हैं हमारी एक्टिविटीज़ की तरफ। थोड़ा सा यहाँ पर आ जाते हैं जी। क्या बनाने जा रहे हैं हम? हम बना रहे हैं सबसे पहले एक बहुत ही ऐसी काम की चीज़ जो सबके काम आ सकती है, बच्चों के भी, बड़ों के भी। और ये हम बना रहे हैं 2 प्लास्टिक की बॉटल्स को लेके। 2, ठीक है जी। अच्छा जी, स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी कि हमें प्लान करनी होती है हर चीज़, हम ऐसे ही नहीं कर सकते। प्लास्टिक बॉटल्स, ये जो पेट बॉटल्स होती हैं, उनकी अच्छी बात ये होती है कि इनमें ऑलरेडी बहुत सारे ग्रूव्स और लाइन्स बनी हुई होती हैं, यू कैन फॉलो देम। एंड फॉर दिस प्रोजेक्ट यू विल बी नीडिंग, आपको ज़रूरत पड़ेगी एक ग्लू की, ऐसी ग्लू जो कि आपकी प्लास्टिक के हिसाब से पकड़ ले, क्योंकि कुछ ग्लूज हल्की होती हैं, फिर वो आपकी उसको पकड़ेंगे नहीं। एक पेंसिल, सिजर आपकी ऑप्शनल है। अगर आपके पास ये क्राफ्ट सिजर है, क्राफ्ट कटर जो है, अगर ये है तो ये सबसे अच्छा है, क्योंकि ये आपका टाइम भी सेव करेगा और ये जल्दी से कट कर देगा। ठीक है जी। और एक जिप चाहिए होगी हमें। जिप्स ये मिल जाती है बड़ी आसानी से पूरे पाकिस्तान में, बहुत आसानी से, बहुत सस्ती सी होती है। आपका जिप में ये देख सकते हैं आप कि आपकी बॉटल का कलर क्या है। अगर आपकी क्लियर बॉटल है, आप उस पर रेड कलर की देना चाहें, कलर कॉम्बिनेशंस, इफ यू वांट टू प्ले विद कलर्स देन सो मेनी ऑप्शंस आर विद यू। ठीक है जी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ये मार्क करना है। हम 2 बॉटल्स ले रहे हैं, एक का हम ये साइज़ ले रहे हैं, ठीक है, और एक का भी, दोनों के हम बॉटम्स यूज़ कर रहे हैं, और दूसरे का हम ये ऊपर नीचे वाला साइज़। ठीक है, तो ये इस तरीके से जाके ऐसे बन जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो अब हम आपको दिखाते हैं कटिंग कर रहे हैं हम यहाँ पे। बिल्कुल सही है। सबसे पहले बस एक छेद करना थोड़ा सा एफर्ट वाला होता है, लेकिन देखिए देयर यू गो। और उसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता, बहुत स्मूथ और स्लोली जाना होता है, स्लोली वक्त है हमारे क्योंकि अगर हम जल्दी करते हैं तो ये बहुत टेढ़ा भी कट सकता है, तो हमने सॉफ्टली चलना है। इसको मैं यहाँ ले आती हूँ थोड़ी के लिए। आप लोगों को क्लियरली नज़र आया कि हम क्या करने जा रहे हैं आज। एक बात मैं बता दूं, प्लास्टिक की रिसाइकलिंग हो रही है, बहुत ज़रूरी है, और हर चीज़ तो इस्तेमाल नहीं हो सकती, तो जो चीज़ें आप फेंक भी देते हैं, अगर उसको भी जिम्मेदारी के साथ डिस्पोज करें। ये हमारा फर्स्ट पार्ट कट गया, पहली बॉटल तो कट गई है। मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ थोड़ा सा एक बार फिर कि कहाँ से हमने इसको काटी है। तो इट्स वेरी नाइस एंड वेरी क्लियर। ये ले दोनों हिस्से इसके, तो यहाँ से बॉटल, और यहाँ लाइन बनी हुई है इस बॉटल पे, तो आसानी है जी। ग्रूव्स होते हैं, अगर आप उन्हीं को फॉलो कर लें तो अच्छा रहता है। ठीक है, और शॉर्ट स्लोली चलें, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि प्रोजेक्ट अच्छा बने, जल्दी में करेंगे तो काम ख़राब होगा। वो जैसे हमने पहले भी बात की कि जल्दी में जो है फिर वो हम एफिशिएंसी तो दिखाते हैं, लेकिन फिर वो एफिशिएंसी कभी कभी हमारे लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देती हैं। और खैर इन चीज़ों के लिए इंसान बैठता है तो उसको मज़ा भी बहुत आता है, तो आराम से ही बन देखें। और इसमें कभी भी नहीं डरना चाहिए, कोई भी DIY प्रोजेक्ट करें, कभी नहीं डरना चाहिए कि ये ख़राब हो जाएगा, ये मुझसे नहीं बनेगा। नहीं, हमेशा ये सोचें आई कैन डू इट,
ठीक है जी। इफ यू थिंक लाइक दैट तो फिर आप कर सकेंगे। एक हमने नीचे से काटा, एक ऊपर से जी। और अब हम इन दोनों के नीचे के बॉटम्स ले रहे हैं। हाँ, और इसको हम ऊपर से, चूँकि ये थोड़ा सा कटिंग करने में अनइवन हो जाता है, हाँ। तो उसके लिए हम तरीका ये होता है कि अगर आपके घर में आप चाहें तो आपके लिए 2 ऑप्शंस हैं। आप चाहें तो इस्त्री से, आयरन से जो कपड़ों की होती है, या कोई भी पुराना या ऐसी कोई शीट या फ्राई पैन लेके उसको हल्का सा आप हीट कर, मतलब मीडियम हीट पे करें और उसके ऊपर हाँ इसको ऑन कर दें। जब मीडियम हीट पे हो आप इसको रख करके थोड़ा सा इस पर प्रेशर देंगे। ठीक है। आप प्रेशर देंगे तो आप देखेंगे कि आपका ये जो एजेस हैं ये बिल्कुल मेल्ट होके थोड़ी सी जी। बस छोड़ना नहीं है इसको, बस आपने रखना है और उठाना है, बस सही है। इसको क्योंकि प्लास्टिक है इसमें हम ग्लू गन भी यूज़ नहीं करेंगे, बस ये जल्दी हो जाएगा बिकॉज ये कुकी शीट भी बहुत जल्दी गर्म होती है। बिल्कुल सही है। और ऐसी कोई चीज़ लीजिएगा जो आप खाने में यूज़ नहीं करें, क्योंकि प्लास्टिक के रेजिड्यूज इस पर आ सकते हैं। तो जो आपकी एक्स्ट्रा इस्तेमाल की हो या सिर्फ आप सेकने के लिए इस्तेमाल करते हो, ऐसा कोई बर्तन लीजिएगा। बिल्कुल सही है। ताकि वो आपका ये, क्योंकि इससे प्लास्टिक के रेजिड्यूज आ जाएंगे तो ये हार्मफुल हो सकती है। ये मेरी ऐसी क्राफ्ट के लिए ट्रे है तो इसके लिए इट्स ओके। ठीक है, मैं इस पर कुकी नहीं बनाऊंगी। हाँ, इसके बाद इसको जी देखेंगे ये कर्ल हो गया। बिल्कुल सही। अच्छा, कभी अगर आपका थोड़ा बहुत ये ज़्यादा हीट लगने से हो जाए कोई मसला नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर अब हम चाहें तो आप दूसरा भी कर सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर हमारी आएगी जिप। ठीक है। अच्छा, अब जिप में ये इशू होता है कि जिप तो हर साइज़ की आती है और हमारी बोतल तो बहुत छोटी है, तो उसका हमने हल ये निकाला कि हमने जिप का डायमीटर लेके और उसको हमने ग्लू गन से आगे से लॉक कर दिया। अच्छा, यानी कि हमने इसके आगे ग्लू गन से सीलेंट लगा दिया ताकि ये कट रही है हमारी जिप कट गई। जिप कट गई, हमारे साइज़ पर हो गई। अब हम इसको, ताकि ये इससे आगे ना खुले या जिप बाहर ना निकले, हमने इसको यहाँ से कट कर दिया। एक एज पे आप दिखा देते हैं एक बार जी, बीच में हमने बीच में बिल्कुल इसमें यहाँ पे ग्लू डाल दिया थोड़ा सा ग्लू गन के साथ। ठीक। अब हम लेकिन ग्लू गन यूज़ नहीं करेंगे प्लास्टिक पे, बिकॉज प्लास्टिक को कोई भी हीट वाली चीज़ होती है वो उसको मज़ीद ख़राब करती है। ठीक है। अब हम लोग ये यूज़ करेंगे ग्लू गन, और ग्लू ये वाली ग्लू जो ऑल पर्पज़ है। ठीक है। और इसको हम एक साइड पर बहुत ज़्यादा नहीं लगाएंगे, थोड़ा सा स्प्रेड करेंगे। ठीक है, एक साइड पे लगा रहे हैं। हाँ, अभी हमारी जिप बंद है, जिप के दोनों साइड्स यहीं पर हैं हमारे। ठीक है, ठीक है, ये हमारा हो गया और ये अब हम रैप करेंगे। अच्छा, इसके अंदर रैप करते हुए हमें एक चीज़ का बहुत ध्यान करना होगा कि हमारी जो जिप है ये सेंटर में रहे, ये बॉटल के ऊपर ना हो, वरना ये खुलेगा, ये जिप नहीं चलेगी। ठीक है, तो हमें इसको इस तरीके से रखना है कि थोड़ा सा एज से ऊपर चले, जिप थोड़ा सा एज से ऊपर आए। ठीक है, वहाँ लवली, नज़र भी अच्छे से आ रहा है, ये तो समझाने में और आसानी। ठीक है, ये हमारी जिप अंदर चली गई। ठीक, और इसको हमने ले लिया ऊपर और ओवरलैप कर दिया। अब हमारा दूसरा पार्ट है, उसके लिए हमें ये जिप ओपन करनी है। ठीक तो अब हम इस जिप के ऊपर वाले पार्ट को ओपन करेंगे। ठीक है, ये हमारी ऊपर से ओपन हो रही है। अच्छा, इसको ये थोड़ा सा जो ग्लू है ये लूज हो जाती है, कोई इसमें परेशानी की बात नहीं है। बिल्कुल सही है, क्योंकि ये देखें ये हाँ न्यू बिगनर्स के लिए ये प्रोजेक्ट्स हैं और ये ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो बच्चे भी बना सकते हैं। बिल्कुल सही। 8-9 ईयर्स के बच्चे भी अगर थोड़ा सा क्रिएटिव है, आर्ट का शौकीन है, ये सारे करें उनके साथ ही एक्टिविटीज। जब आप देखिए ये चीज़ें करते हुए और आप उनके साथ ये भी डिस्कस करें कि ये हमारी एनवायरनमेंट के लिए कितनी चीज़ें हैं और इनको हम रीयूज़ कर लें, क्योंकि अब ये कहीं जा नहीं सकती है। अब तो आ गई है दुनिया में प्लास्टिक की बॉटल, अब इसको हम नहीं कर सकते। हाँ, आगे के लिए हम ये करें कि हम उसके ऑप्शंस ढूंढें कि इसके ऑल्टरनेट्स क्या हैं। हम अपने साथ मेटल की बॉटल्स पानी की लेके जाएं ट्रैवल करते हुए, ताकि हमें पानी ना लेके जाना पड़े। मेटल की बॉटल्स अगर आप इस्तेमाल करें, प्लास्टिक को ना करें। जी, और ग्लास बॉटल्स आर अ गुड ऑप्शन, लेकिन ग्लास क्योंकि फ्रेजाइल होता है तो हम लोग थोड़ा सा डरते हैं ग्लास को यूज़ करते हुए। बिल्कुल सही, स्पेशली बच्चों के लिए। ठीक है, हम एक ब्रेक भी लेंगे। यहाँ पे देखिए दूसरे एज पे भी उन्होंने ग्लू लगा दिया है और अब दूसरे पार्ट को अटैच किया जा रहा है। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तब तक हमारे ये पेंसिल बॉक्स तैयार हो चुका है। पेंसिल बॉक्स
बॉक्स हमारी यहाँ पे तैयार हो गई है तकरीबन, साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें बनानी है, वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। क्या बना रहे हैं हम अब हम ग्लास बॉटल्स पर आ गए हैं। ठीक है, क्योंकि प्लास्टिक में मैं आपको ये दिखाना चाहती थी कि ये उसी जिसके अंदर हमने टेरेरियम बनाया उसी का ऊपर वाला पार्ट है। तेल के एक बार फिर जो डब्बे होते हैं, जो बॉटल्स होती हैं एक्चुअली, उसके नीचे का हिस्सा ये देखें, आपको नजर आ गया ढकना है पूरा। इसमें हमने सिर्फ एक काम किया है कि इसके नीचे हमने एक होल किया है और सबसे नीचे जब हमने बेस दी है उसमें हमने एक स्पंज डाला है। आपका स्कॉच ब्राइट का पुराना स्पंज भी इसमें काम कर सकता है। वो एब्जॉर्प्शन का काम देगा और बेस्ट है कि अगर आप इसके अंदर ऑर्गेनिक कंपोस्ट या पीट जिसे कहते हैं वो यूज़ करें, क्योंकि फिर ये जो है इसके अंदर इतना मॉइस्चर होता है कि ये देर तक इंडोर चल सकता है। ये सब इंडोर प्लांट्स में आते हैं। ठीक है समीर, आप जो बना रही है, अब हम कांच की बोतलों की तरफ आ गए हैं, वो भी बहुत ज़बरदस्ती चीज़ है, बिकॉज कांच की बोतल तो हम हमेशा कहते हैं कि कांच की बोतल हो तो ज़्यादा अच्छी बात है। खैर इसको मैं रख देती हूँ टेबल पे और चलते हैं जल्दी से समरीन के जी ग्लास बॉटल्स वैसे भी हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छी होती हैं। अभी हम जो कर रहे हैं वो हमने एक बॉटल ली है, एम्प्टी बॉटल, और उसको हमने गोल्डन स्प्रे पेंट किया है। और स्प्रे पेंट करने के बाद मैंने सिर्फ इसके ऊपर एक हल्की सी लाइन हॉट ग्लू की दी है, ठीक है, ग्लू गन से, और उसके बाद जो है मैं इसको टाइटली जो है इसके ऊपर ड्रेप करना चाह रही हूँ। ये तो बिल्कुल एक डेकोरेशन, जी एक डेकोरेशन पीस बना रहे हैं हम। और डेकोरेशन पीसेस में मैं यही कहूँगी कि ये खूबसूरती क्रिएट करनी हो आपको अपने घर में खुद एक डेकोरेशन पीसेस, तो उसमें याद रखें कि ऑलवेज यूज़ ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स में आप बॉटल्स यूज़ करें, 3 डिफरेंट हाइट्स लें, डिफरेंट हाइट्स लें, उससे जो है खूबसूरती में इजाफा होता है। जैसे ये प्लांटर्स हैं, ये मैंने 3 डिफरेंट हाइट्स में क्रिएट करें, जब हम साथ रखें तो उसके साथ फिर वो बिल्कुल एस्थेटिकली भी अच्छा लगेगा। अच्छा मुझे बताएं समझ कि इनको पेंट भी कर सकते हैं बॉटल्स को, पर्सनलाइज भी कर सकते हैं। इनके ऊपर पेंट में भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हम ग्लिटर भी लगा सकते हैं। और हम ये जैसे टॉइन से हम कर रहे हैं, लेकर आएंगे हमारे टेबल पे। एक्चुअली इट डिपेंड्स कि अगर आप कोई थीम सेलेक्ट कर लें और थीम के हिसाब से करें तो इट्स वेरी गुड। बिकॉज देखिए अगर आपकी मॉडर्न थीम है तो फिर डिफरेंट शेड्स, डिफरेंट कलर्स चलेंगे। अगर आप ट्रेडिशनल टाइप की चीज़ पे जा रहे हैं, जैसे अगर ये टॉइन को देखें तो ये टॉइन जो है ये ट्रेडिशनल और एक टॉइन की बोतल यहाँ पे तैयार भी है जो मैं आप लोगों को, क्योंकि ये सारे डेमोन्स्ट्रेशंस आप देख रहे हैं, लेकिन रेडीमेड प्रोडक्ट का कभी कभी हमारे पास टाइम कम होता है। मैं आपको जल्दी से यहाँ पे एक और दिखा देती हूँ। There's another bottle here, the finished product, ये and this is one of my favorites। कितना खूबसूरत है जी, बहुत सिंपल और एलिगेंट है। आप अपनी थीम डिसाइड कर लें, आपको क्या कलर कॉम्बिनेशन चाहिए। ठीक है, तो जिस एरिया के लिए आप रख रहे हैं उसको थीम को डिसाइड करके अपने शेड्स रखें और उसके बाद फिर आप उसको रखें। और अगर 3 बॉटल्स या 3 एक डिफरेंट शेप्स के चीज़ें साथ रखो या 5 चीज़ें, तो उससे जो है ज़्यादा डेकोरेटिव और अच्छा लुक आता है। ठीक है जी, ज़बरदस्त। इसी तरीके से अब हम ये टॉइन लपेटेंगे और इसको हम एक लाइन तक लेकर के आएंगे जो हमारा सेंटर है, और उसके बाद जो है अब इसको ग्लू गन से हम एंड करेंगे और ये फिर इसी तरीके से टॉइन, हाँ फ्लावर डाल सकते हैं हम। हमारे पास ये तो मैं दिखा रही थोड़ी सी। अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैं आपके लिए एक स्टिक है, कोई सी भी स्टिक आप ले सकते हैं। ये झंडों में भी आती है। हाँ, ये झंडों में आती है, इसे काइट स्टिक कहते हैं वैसे। अगर आप क्राफ्ट स्टोर पे जाएं काइट स्टिक मांगे तो आपको मिलेगी। तो इससे ये हेल्प हो जाती है कि आपको स्प्रे पेंट करते हुए अपने हाथ नहीं गंदे होते। स्प्रे पेंट करते हुए 2-3 चीज़ों का ख्याल रखें। शीशे पे 2-3 तरह से पेंट हो सकता है। आप सबसे पहले तो शीशे की जो भी सरफेस है उसे क्लियर करें, उसके बाद उसके ऊपर आप स्प्रे पेंट करना चाहें तो खुले एरिया में बाहर जाके करें तो इट्स बेटर, और आपका एरिया कवर्ड हो। और उसके बाद आप बॉटल के अंदर ये स्टिक या कोई भी आपके पास कोई बांस की स्टिक हो, कोई भी स्टिक डाल के और फिर उसको करते रहें ताकि आपके हाथ भी गंदे ना हो। और ये ऊपर की टिप जो है ना, इसको आखिर में करें ताकि जब तक आपको घुमाना हो तो आपकी ये टिप ऊपर की खाली। सही है, ये मैं यहाँ पे इसलिए लग रही थी क्योंकि आप समझा रही थी तो उस कैमरे पर ज़रा। ठीक है जी, दही होती है सारी चीज़ों में मैं आपको बता दी है, तो ये आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी कि इसको आप थोड़ा सा टिल्ट करके इसको स्प्रे कर सकते हैं। अब शीशे के ऊपर हम डिफरेंट चीज़ें डेकोरेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे अब मेरी एक शीशे इस बॉटल के लिए मेरी ये थीम है कि मैं इसके ऊपर सीशेल्स और पर्ल्स लगाऊंगी। तो मेरे पास ये स्टार फिश है। ये चीज़ें मिलती कहाँ से? क्राफ्ट स्टोर से नहीं मिलती हैं, कुछ चीज़ें तो हमें ढूंढनी पड़ती हैं। नहीं, ये बाहर की नहीं है, सब चीज़ें यहीं की हैं। अच्छा। और कुछ चीज़ें बस आपकी देखने वाली आँख होनी चाहिए, कलेक्टर्स आए तो वो आपको मिल जाती हैं फिर चीज़ें। अच्छा, इसको एक हाथ चिपका के दिखा सकते हैं? हाँ, ये बहुत सिंपल है, इसको बहुत जल्दी हम कर सकते हैं। अगर हमें 2 मिनट दें, 2 मिनट है तो फिर हम इसको थोड़ा सा ग्लू गन से करके दिखाएंगे, बिकॉज ग्लू गन के साथ ये बहुत फास्ट होता है। हाँ, ग्लू गन के साथ ये ज़रूर है कि ग्लू गन हाथ बहुत जलाती है, अगर आप ध्यान नहीं करेंगे तो आपका हाथ जल सकता है। ठीक है। और फ़ौरन से छाले भी आ जाते हैं, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल।
व्हेन यूजिंग ग्लू गन। तो मैं ऐसे कर रही हूँ कि पहले जहाँ मैंने चिपकाना है मैं वहाँ हल्का सा डैब दे रही हूँ और वहाँ फिर मैं इसको होल्ड कर रही हूँ। ज़बरदस्त, ठीक है। अच्छा, ये हमारी बॉटल का ढकना। अच्छा, आप बॉटल के ढकने के ऊपर भी कुछ चीज़ें होती हैं, स्प्रे पेंट करके भी छुपा सकते हैं, नहीं तो हम इसमें से ही कोई चीज़, जैसे मैंने इस पर ये ज्वेल्स लगाएं, इस तरह से भी आप इसकी डेट्स को छुपा सकते हैं, स्टिकर्स भी लगा सकते हैं, डिपेंड्स। आप पूरी थीम क्रिएट करें पहले, आपने क्या करना है, किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करना है। जैसे मेरी इसकी थीम ओशन थीम है, तो मैं इसके ऊपर सी शेल्स लगाऊंगी। I love the ocean। ये तो थीम बड़े मज़े का थीम है, ये तो मेरे दिल से करीब हो गई थी। इस पे हम चाहें तो नीचे, हमारे पास अभी इतना टाइम नहीं है, वरना हम इसके नीचे की साइड पर हम सैंड भी लगा सकते हैं। सैंड या कोई ऐसी ग्लिटर वगैरह लगाने के लिए आप वो जो वाइट ग्लू होती है, जर्मन ग्लू, आप उसको यूज़ करें। अभी हमारी ये सी शेल, अब हम इसके ऊपर ये लगाएंगे। लेट्स से हमें ये जगह अच्छी लगी स्टारफिश के लिए, लवली। एंड देन अगेन हमें ये अच्छी लगी इसके लिए, क्लैम के लिए। गोल्डन बॉटल जो हमारी कंप्लीट हो रही थी, उसका हमने आपको कंप्लीट प्रोडक्ट दिखा दिया था, उन्होंने सिर्फ आपको बता दिया था कि किस तरीके से आप ग्लू का इस्तेमाल करें और उस पर डालें। सो उसकी जो कंप्लीट लुक है वंस यू ट्वाइन इट, तो वो ऐसी आएगी जो मैंने आपको भी दिखाया था। सो गोल्डन बॉटल तो यहाँ पे तैयार हो गई एंड दिस जूट इज़ वेरी प्रिटी। सो सिर्फ उन्होंने ग्लू का इस्तेमाल किया और यहाँ से अटैच किया है ऊपर से और नीचे से, एंड इसे ट्वाइन किया। बट एक आम सी जो एक बॉटल है वो कितनी ज़्यादा खूबसूरत होगी, और उसके अंदर ये जो फ्लावर्स डाल दिए हैं, तो इट्स इवन प्रिटियर विद दैट। तो वो रही हमारी फिनिश प्रोडक्ट। अब हम आपको थोड़ा सा ये स्टिकर्स डाल के एक ओशन थीम, अच्छा इसको अगर हम नीचे से ब्लू पेंट भी कर सकते हैं। बिल्कुल, आप समंदर का पेंट करें, समंदर का एक लुक आ पाउडर जाए। फिनिश, चॉक फिनिश बहुत अच्छा लगता है। आप उस पे हमारे पास जो नॉर्मल स्कॉच ब्राइट या उसका स्पॉन्ज होता है, उसका स्पॉन्ज कट कर लें थोड़ा सा, और इसको पेंट में डिप एक्रिलिक पेंट लें। एक्रिलिक इज द बेस्ट पेंट, उसमें अपनी मर्जी का शेड क्रिएट करें, और उसमें अगर आप थोड़ा सा पाउडरी फिनिश चाहते हैं तो थोड़ा सा प्लास्टर ऑफ पेरिस भी ऐड कर दें। ठीक है जी। सो इट विल गिव यू अ चॉक फिनिश इफेक्ट। अच्छा, अब मैं ये चाह रही हूँ कि मैं इसके अंदर कुछ और मज़ीद डेकोरेशन यूज़ करूँ। देयर आर सो मेनी थिंग्स टू क्रिएट ना, कि अगर आप चाहें तो आप इसे पर्ल की स्ट्रिंग्स लगा सकते हैं, आप चाहें तो इस पर वो कर सकते हैं। तो देयर एक मेरे पास बहुत बड़ी बड़ी सी शेल्स भी हैं। हाँ, ज़बरदस्त। मैं आपको कलेक्शन दिखाती हूँ अपनी सी शेल्स का, तो हम ये भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, मज़े की बात, जो सबसे अच्छी बात आज समरीना में की वो ये कि मैं जितनी चीज़ें इस्तेमाल करी निशे वो पाकिस्तान में मिल जाती हैं। हाँ, यहीं की हैं सब चीज़ें, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो। एक और ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इसको कंटिन्यू करते हैं। बॉटल की वाली तो मैं कंप्लीट करके छोड़, ब्रेक के बाद। एंड वेलकम बैक। हमारी कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो अब ख़त्म होने जा रही हैं। उम्मीद है कि आप लोगों ने यहाँ से आज कुछ ना कुछ सीखा होगा, और ज़रूर अपने बच्चों के साथ, अगर ख़ुद भी शौक़ हो, अकेले टाइम में इन चीज़ों में ज़रूर इंडल्ज करें, क्योंकि हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि ये थेरेपी का भी बहुत अच्छा तरीका है, प्रोडक्टिविटी का भी बहुत अच्छा तरीका है, और साथ ही साथ एक तो एनवायरनमेंट फ्रेंडली। अब तो हम कांच की बोतलों पर आ गए, दैट्स ऑल्सो वेरी नाइस। हमारा जो ये ओशन थीम बॉटल जो है ये तैयार होने वाला है। कितनी मज़े की चीज़ें हैं। मेटल के मुझे एक शॉप से, जिसके पास कोई नहीं पूछता इन चीज़ों को, क्योंकि वो कपड़ों पे तो ये चीज़ें जब लगना शुरू होती हैं तभी होती हैं। जरूरत नहीं है बाजी, मैं इसको समझा दे छन्नों को ना, ये अपनी जगह से ना हिले, नहीं आने की जरूरत नहीं, मैं खुद ही खोलूंगी दरवाजा। ठीक है, सारे काम के पीछे पड़ी रहती है तो। हाँ जी, मैंने एसेंस वगैरह मैंने थोड़े से बैग में रखी है। ठीक है, देखो समरीना यहाँ क्या क्या बनाया है भाई, वो सारी चीज़ें देखो, मेकिंग लाइक अ लिटिल चाय टोस्ट मैं बना रही हूँ उसको। हाँ, ये अनुषा बनाएंगी, चाय टोस्ट और टोस्ट। मैं अपना खाना तो बनाऊंगी, लेकिन मैं पहले ये देखती हूँ। और ये हमने ओम्ब्रे स्टाइल में ग्लिटर ओम्ब्रे कलर्स हैं, ये देखें आप अगर, तो इसमें 3 शेड्स हैं, एंड वी आर गोइंग फ्रॉम द पिंकर to the goldenish बाजी जी, इसको तैयार करने में हमें कितना टाइम लग सकता है, और हमें अगर ये बेचना हो तो हम अपने घर के पास ये चीजें हम बना के लोगों के लिए दे सकते हैं गिफ्ट के तौर पे। बिल्कुल, बेस्ट तो ये है कि आप अपने घर में रखें, आपका अपना बेबी है, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को बनाते हैं तो उससे आपकी अपनी जो अटैचमेंट है वो बहुत ज़्यादा होती है। और सेकेंडली येस यू कैन गिफ्ट इट, आप इसे तोहफे में किसी को दे दें। लेकिन जैसे बिजली, अगर जैसे एक कारोबार छोटा सा करना चाहे तो घर पे बना के फ्री टाइम में, फिर मेरे कार में ना ये अनुषा बाजी की आज कोल्ड ड्रिंक की बोतलें होती हैं, मैं उठा के अपने कार ले जाती हूँ और पानी पार के उसको ना अपने कार के लिए यूज कर लेते हैं, फिर आप उठा के फेंक नहीं देते, वो खराब हो जाती है। ये सब कर लो और उसको बेच दो। अगर तुम्हें पता है जो कांच की बोतल
कांच की नहीं, मैं तो प्लास्टिक की भी बात कर रही हूँ और कांच की भी, जो ऐसी होती हैं जो एक दफ़ा जो क्रेट में बोतल आती है शीशे की भी आती है, ठीक है, वैसे शीशा फ्रेंडली है, ठीक है, और मतलब आप उसको रीयूजेबल है, रिसाइक्लेबल है, मगर आपको पता है जो क्रेट में आती है बोतल उसकी शीशा जो है वो हमने आपसे पहले भी कहा था कि आज हम आपको बड़ी जिम्मेदारी से सिखाएंगे कि अगर आपके घर जो प्लास्टिक की बॉटल्स होती हैं उनको किस तरीके से सही तरीके से डिस्पोज किया जाता है। तो अगर आप एक अच्छे इंसान हैं, क्योंकि हम सब मानते हैं कि हम अच्छे लोग हैं, लेकिन हम अच्छे तभी होते हैं जब हम इन चीज़ों पे काम करते हैं एक्टिवली। सिर्फ नियत ही अच्छी नहीं होनी चाहिए, काम भी तो कुछ दिखाए। तो साथ ही साथ हमने आपको कुछ ऐसे टिप्स दिए हैं हमारी न्यूज़ फीड पर, अगर नज़र डालिएगा 2 मिनट, कि किस तरीके से जब आपकी बोतलों के साथ काम खत्म हो जाता है उसको सही से डिस्पोज करने का तरीका क्या है। मैं भी एक आपको बात बताऊंगी। आप भी देखें, हम पहले देखते हैं कि इसको डिस्पोज किस तरह से किया जाए। ये तो कुछ और ही बन रहा है, मास्टर में और ज़्यादा जो है वो वैक्यूम क्लीनर टाइप, बस वैक्यूम क्लीनर बनाया है ना, ज़बरदस्त। ठीक है जी, न्यूज़ फीड की तरफ एक नजर डालते हैं। ठीक है, चेक द बॉटल। हमेशा बॉटल को नीचे से जरूर चेक कीजिएगा। प्लास्टिक बॉटल्स अगर आपकी हैं उसको नीचे से जरूर देखिएगा। सही, ठीक है। नेक्स्ट, एंड कंसीडर क्रशिंग द बॉटल्स। अगर आप क्रश कर देंगे तो कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। ओह नाइस, बिल्कुल ऐसा उसका हुलिया कर देंगे, कचूमर निकाल दे। अच्छा, फाइन कम्युनिटीज़, अच्छा डॉल्मेन मॉल वगैरह पे और जो हमारे बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं अब उनमें शुरू हो गई है, एक सेक्शन होता है जहाँ पे आप प्लास्टिक का सामान डालते हैं फेंकने के बाद, और बाहर तो ये होता ही है, एक थैली खाने पीने के लिए होती है, एक थैली कांच के सामान के लिए, पेपर के सामान के लिए, और एक थैली सिर्फ प्लास्टिक लिखा हुआ होता है, इससे ओनली रिसाइकल। ठीक है जी। प्लेस द बॉटल्स इन द बैग। ठीक है, बैग में डाल दें, बिल्कुल सही। सही, रिमूव द सील और स्टिकर इफ नेसेसरी। ठीक है, कि लोगों को पता नहीं हो कि क्या है, कहाँ से आई है, फिर लोग ऐसे पूछते भी है ना कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, रिंस द बॉटल विद वाटर। ठीक है। अच्छा, अगर आप ये ग्लास की बॉटल दोबारा से इस्तेमाल करना भी चाहते हैं, अच्छी क्वालिटी है तो भी अच्छी तरह से धोएं। बिल्कुल सही है। और साथ ही साथ टेक द कैप ऑफ। इसको डिस्पोज करने का सही तरीका ये होता है कि फिर वो कम लोगों के काम आती है ना, फिर वो उसको सकेंगे दोबारा डिलीट कर सकते हैं दोबारा। कुछ चीज़ें मैं बताऊँ आपको। जी बिल्कुल बताइए। चेक द बॉटम इसलिए कि हर प्लास्टिक बॉटल के नीचे उसका नंबर होता है, विच टाइप ऑफ प्लास्टिक इज दैट। 1 से लेके 7 तक यूनिवर्सल नंबर्स हैं, एंड ओनली द सेफर्स आर 2, 4 एंड 5। 2, 4 एंड 5 ये लो हैजर्ड है, लो हैजर्ड है ये, ठीक है। नंबर 1 इज पेट बॉटल, वो जो पानी की बॉटल, मिनरल की बॉटल होती है, ये एक दफ़ा के इस्तेमाल के बाद दोबारा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और उसके अलावा 2, 4 और 5 जो हैं वो आप यूज़ करें, लेकिन वो भी कम यूज़ करें। अच्छा, 2, 4 और 5 के अलावा कोई भी नंबर है तो फिर आप एक बार भी और यूज़ ना करें। जब हम बॉटल बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि हम एक बार फिर अगर एक्टिव सिटीजन बनना चाहते हैं तो हमें इन चीज़ों के बारे में कुछ जानना जरूरी है। कैंपेन चलानी चाहिए, बिल्कुल कैंपेन चलानी चाहिए। और यहाँ पे हमारी जो बॉटल है वो तकरीबन कंप्लीट हो गई। देखिए ये ऐसी चीज़ें, ऐसी प्रोडक्ट चीज़ें हैं क्राफ्ट की कि जिस पे जितना मेवा डालें उतना मीठा होगा, तो ये आप इसमें बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। आप इसमें ट्वाइन भी लगा सकते हैं, आप इसमें रफल भी लगा सकते हैं, थोड़ा सी का इफेक्ट देते हुए ना, हर चीज़ समुद्र से रिलेटेड। क्रिएटिविटी यहाँ से स्टार्ट हुई है। ये आपकी बॉटल है, इसके अंदर आप लेमन चीज केक मैं तुम्हारे लिए बनाऊंगी बहुत सारा, और इसको इसके अंदर आप चाहें तो जो आपकी वो हो थीम हो उसके हिसाब से। फिर जैसे ये दूसरी वाली बॉटल दीजिएगा, जबरदस्ती कर रहे हैं के साथ। नहीं ब्लैक वाली। अब हम ट्वाइन के ऊपर आपको दिखाते हैं कि जैसे हमने ये लेटर्स लगाए हैं। तो अब हम यहाँ पर हमारे प्रोग्राम के लेटर्स हम लगा रहे हैं। और होस्ट, बिल्कुल, देयर यू गो। मैं इनकी छोटी असिस्टेंट, बच्चों के साथ ही करें, उनको बहुत मजा आएगा। उनको एनवायरनमेंट के लिए थोड़ा सा के बारे में थोड़ा सा पता चलेगा, किस तरीके से हम रिस्पॉन्सिबली ये तमाम चीज़ें कर सकते हैं। आयशा क्या कुक कर रही हो? मैं आज बना रही हूँ लेमन चीज़ केक, और मैं उसको बनाऊंगी मेसन जार्स में, तभी तो मैंने भेजा था छन्नू को। उसको प्यारे प्यारे से बनाएंगे जल्दी जल्दी, और इसका बजट भी बताऊंगी। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल बनाते हैं। और ये यहाँ पे हमारी ये चीज़ तैयार हो जाएगी। ऐसा करो तुम किचन की तरफ चलो। ठीक है, मैं समझाना शुरू दिखा देंगे, अब तो हम सिर्फ स्टिक करके दिखाएंगे। बहुत ईजी होता है। ये वुडन लेटर्स हैं, आपको किसी भी आर्ट एंड क्राफ्ट के स्टोर पे मिल जाएंगे। ऑनलाइन भी, फेसबुक पे भी बहुत सारे ऐसे पेजेस हैं जो आर्ट सप्लाईज आपको आपके डोर स्टेप पे देते हैं। और अब आपके अंदर वो लगन होनी चाहिए कि आपने खुद कुछ करना है। अगर आप में लगन होगी तो आपको हर चीज़ मिल जाएगी। बिल्कुल, दैट इज़ माय एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ। बिल्कुल सही है। तो अब आप DIY प्रोजेक्ट्स की तरफ आइए, अपने घर में से पुराने चीज़ों को सही से डिस्पोज करना सीखिए,
और कुछ चीज़ों को अपने घर के जिम्मेदारी जरूर है। आज तो मेरी रिक्वेस्ट जरूर होगी कि जिम्मेदारी ज़रूर लीजिए और एक्टिवली अगली दफ़ा जब प्लास्टिक के बॉटल को देखें तो ज़रूर पढ़ें। हम हमेशा आपको थोड़ी सी नॉलेज और तालीम इन चीज़ों के बारे में इसलिए देना चाहते हैं कि आप उसमें अमल तो करें। इस इन्फॉर्मेशन को लेके क्या करना है, तो आने वाली नस्लों के लिए अपने बच्चों में आदत ज़रूर डालें कि वो प्लास्टिक को सही से डिस्पोज करें या किस तरीके से इस्तेमाल करें। एक ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो हमारा यहाँ पे बॉटल जो है तैयार हो जाएगा और साथ ही साथ फिर हम बिजी, मुझे पता नहीं जेट लैग, कल तुम्हारी छुट्टी है। ब्रेक पे चलते हैं बहुत सारी आज हमने आपको डेमोन्स्ट्रेशंस बताए। प्लास्टिक के बॉटल्स, कांच की बोतल रिस्पॉन्सिबली इस्तेमाल करें। मैं इसको इतनी दफ़ा इसलिए कह रही हूँ आयशा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि लोग वाकई में इसको सीरियसली बिल्कुल जो प्लास्टिक का जो एक इशू है हमारे शहरों में, तो और जैसे को तो खुदा हाफिज कह दें, खुदा हाफिज कह दें, जूट के या कॉटन के बैग्स या जो भी वो आपके मिलते हैं, आपको खादी के बैग्स वो ले आएँ, उनको इस्तेमाल किया करें। और आप ये कर सकते हैं अनुषा, जैसे तुम मुझे बता रही थी कि तुम शॉपिंग पे जाती हो तो तुम वो वाले शॉपर्स कैरी नहीं करती, कैरी भी नहीं करती और नहीं करते, हाँ, और वो चीज़ों को हम अप्रिशिएट भी करते हैं जो कि थोड़ा कपड़े वाले हमें थैले देते हैं, उसमें हम शॉपिंग करें तो हमें पता चलेगा कि एनवायरनमेंट के लिए कुछ हम कर रहे हैं। हम भी कर रहे हैं। हम बना रहे हैं आज चीज़ केक, ठीक है। चीज़ केक हम मेसन जार्स में बना रहे हैं और लेमन फ्लेवर के साथ बना रहे हैं। तो लेमन चीज़ केक बनाएंगे, बजट में है। अच्छा, अब चीज़ केक से माइंड में आता है कि बहुत महंगी चीज़ है, बिल्कुल। जो उसका मैंने रेसिपी का एस्टीमेट निकाला है ना अनुषा, ये सारी चीज़ें 600 रुपये की हैं। बट होगा क्या कि क्योंकि ये एक हैवी चीज़ है तो ये तकरीबन 4 से 6 लोग आसानी से खा सकते हैं, तो 100 रुपीज़ पर पर्सन भी सही से नहीं लगा। सबसे पहले मैंने क्या किया कि मैंने लेमन बिस्किट्स लिए। आप इसमें कोई से भी दूसरे डाइजेस्टिव बिस्किट्स किसी भी कंपनी के इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर हमने लेमन बिस्किट्स इसलिए लिए बिकॉज लेमन चीज़ केक है तो हर चीज़ लेमन लेमन होनी चाहिए। ज़बरदस्त। यस, पहले एक को हम बनाते हैं ताकि सारा फोकस जो है वो पहले इस पर रहे। बिल्कुल सही है। अच्छा, सबसे पहले लेमन बिस्किट्स को हमने चूरा कर लिया और एक बेस बना दी, और एक बेस बना दी मक्खन के साथ। मक्खन हमने इसमें मिलाया है। मक्खन मिलाया है। ये मैं सोच रही थी इतना स्मूथ कैसे है? इतना स्मूथ ऐसे है कि एक तो इसमें इनकी अपनी क्रीम है जिसके साथ हमने इसका चूरा किया है और इसके साथ साथ हमने इसमें मक्खन मिलाया। अच्छा, अब हाथ में पकड़ के इसको मैं अच्छी तरह से इस तरह से फ्लैट करूँगी, ठीक है, ताकि इसकी साइड्स प्यारी प्यारी सी लगे। और ये जितना कम गहरा होगा डिज़र्ट के लिए उतना अच्छा है। इससे भी कम गहरा हो तो आपकी जो क्वांटिटी है वो भी कम हो जाएगी ऑटोमेटिकली। सो दिस इज द फर्स्ट बेस। अच्छा, अब सेकंड बेस हम ऐसे बनाएंगे कि सेकंड बेस बनाने के लिए हमें चाहिए क्रीम चीज़, ठीक है। ये क्रीम चीज़ हम लेंगे तकरीबन 1 कप, यानी कि तकरीबन ये 100 ग्राम है। ऑलराइट, 100 ग्राम जो हजरात अपनी फिकर का ख्याल करते हैं ना प्लीज वो इस पे सिर्फ आधी चम्मच जो है ना सिर्फ चाख ले। बिल्कुल, दही इस्तेमाल कर रहे हैं बॉक्स वाला। अच्छा, दही कैन बी अ वेरी गुड थिंग इन क्रीम चीज़, ठीक है। ये कुछ लोग नहीं भी ऐड करते हैं, थोड़ा सा हेल्दी बना देता है चीज़ को और रिफ्रेशिंग। ओह यस, फैटनिंग चीज़, आइसिंग शुगर हमने इसमें ऐड की और साथ में हम इसमें ऐड करेंगे नॉर्मल क्रीम। ये नॉर्मल सी हम क्रीम ऐड कर देंगे जो टेट्रा पैक वाली होती है। अब आप इसको विस्क की मदद से भी मिक्स कर सकती हैं या फिर अच्छा सा स्मूथ बस आपने इसको करना है, ठीक है। अच्छा, इसमें मैंने कोई लेमन एसेंस ऐड नहीं किया, क्यों? क्योंकि उसकी मैं एक बहुत ही कम क्वांटिटी वाली लेकिन एक इंतहा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर वाली लेमन की सॉस बनाऊंगी। अच्छा, तुम एक बजट के बारे में बात कर रही थी, तो 600 में ये कैसे बन गई है? 600 में ऐसे बन गई कि क्रीम चीज़ जो हमने ली वो तकरीबन 100-150 रुपए की जितनी हमने इस्तेमाल की है। लाइक आप एक बार थोड़ी ज़्यादा वाली लिया है, उसमें से आपने आधी इस्तेमाल करनी है। बटर जो 100 ग्राम का होता है वो भी कोई बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होता है। लाइक 200 ग्राम का मक्खन जो है वो 100 रुपये 120 रुपये का मिल जाता है। इसके अलावा जो चीनी है बहुत ज़्यादा महंगी नहीं होती। अच्छा, क्रीम चीज़ और मक्खन, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो थोड़ी सी कॉस्टली ज़रूर है, मगर फिर सर्विंग साइज़ आप इतना छोटा रख सकती हैं कि वो 6 से 7 लोग आराम से उसको फिर खा सकते हैं। तो पर ग्लास अगर हम बात करें तो पर ग्लास जो है वो 100 रुपये भी नहीं लगेंगे। चलिए ना, ये फिर अच्छा सा हम इसको जो है वो मिक्स कर लेंगे एंड दिस इज डन। हाँ, जब आपको इस बात का अंदाज़ा हो जाए कि इसमें कोई लम्स नहीं है, सिर्फ चख लें, नमकीन मीठा, एंड दिस इज जस्ट परफेक्ट। जबरदस्त। ओके, इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे। कितना अच्छा है।
और एक मजे की चीज अब मैं बनाने वाली हूँ अनुषा। खुद ही पकाती है, खुद ही चखती है और खुद ही कहती है बहुत टेस्टी है, और खुद ही कहती है बहुत मजे का है, बहुत मजे का है। थोड़ा सा नमकीन है, थोड़ा सा मीठा है, थोड़ा सा खट्टा है, थोड़ा सा कड़वा है, लेकिन उसका आप फिक्र नहीं कीजिएगा, ये बिल्कुल सही बनेगा। सिर्फ आपका कंसंट्रेशन होना चाहिए। क्यों बाजी? अच्छा बिजली, शुक्र है बिजली इज बैक। ओह माय गॉड मेरे कान। अच्छा हम बनाएंगे इसमें लेमन सॉस। तो लेमन सॉस बनाने के लिए 1 खाने का चमचा क्रीम हमने ऐड कर दी। लेमन एसेंस ये आपको किसी भी अच्छे स्टोर से मिल जाएगा, ये आपने ऐड करना है सिर्फ और सिर्फ 2 ड्रॉप्स, बहुत तेज होता है। साथ में येलो फूड कलर नॉट ऑरेंज, ठीक है, येलो फूड कलर ऐड कर दिया। इसके साथ लेमन पाउडर, ये आपको किसी भी अच्छी कंपनी का जो है वो मिल जाएगा, सो ये आप ऐड करेंगे 1 पिंच के बराबर, ठीक है। एंड रियल लेमन जूस ये हम ऐड करेंगे भर के 2 खाने के चमचे। सो दिस इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सॉस अनुषा, ठीक है, रियली स्ट्रॉन्ग। आपने अखरोट का वो बनाया है चटनी, अखरोट की बना देंगे, वो भी बना बिजली कहाँ से कहाँ बात ले गई है? मैं कोई रेसिपी मजाक नहीं कर रही, मैं मजाक नहीं कर रही, मैं ना कश्मीर में मैंने सीखी है, ठीक है। हाँ, तो मैं चाहती हूँ कि आप मेरे ना मल्ले वालों को अपनी कोई कश्मीर की कहानियाँ तो अच्छा चलो, आज तो टाइम ही नहीं था, कल तो तुम्हारी छुट्टी, कल आप आराम कीजिएगा, परसों इंशाल्लाह। लेकिन बाजी आपने वो अखरोट की चटनी यहाँ पे लोगों को बतानी बहुत मजे की होती है। बिल्कुल सही है, जरूर बतानी। और यहाँ पे ये हमने बहुत ही थिक सी लेमन सॉस बना ली है, इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग। अब हम ये करेंगे कि सेकंड लेयर लगाएंगे हमारी पहले क्रीम चीज की। वाह लेयर आएगी। हाँ, कितनी नीटली कर रही हो तुम, कुछ बाहर गिर भी नहीं रहा, ये कैसे हो गया? ये हमने एक स्ट्रेटेजी अपनाई है, जितना दूर रखेंगे ना उतना ज्यादा अच्छा सा एंगल इसका बनेगा। और इसका बैटर जो है ना बहुत ज्यादा गाढ़ा हो गया। गाढ़ा ही है, पता है जो चीज़ केक होता है ना बिजली, उसमें तो लोग लिटरली जेलेटिन ऐड करते हैं जमाने के लिए। आई नेवर ऐड जेलेटिन, मैं इतना गाढ़ा ऑलरेडी रखती हूँ, मुझे जेलेटिन से लगता है जैसे बहुत हैवी सी कोई चीज़ खा रहे हैं। ठीक है, जबरदस्त। और बिजली जब तो नई भी थी ना, तो छन्नो ने हमारा बहुत साथ दिया और बहुत मज़ा आया उसके साथ भी। वो बहुत अच्छी है, दिल की बहुत अच्छी है और काम सीखना आते जाते रहेगी, उसको कभी कभी और भरोसे वाली भी थी। लेकिन बस अब वो अपना मेकअप कोर्स करे, ये भी हमारे लिए बहुत खुशी की एक चीज़ है। यू नो हम इसको उसके फ्यूचर को थोड़ा सेट कर रहे हैं। जी, लेमन लगाएंगे इस तरह से भी और मिंट लीव लगाएंगे। अच्छा आयशा, तुम भी तो कल, अच्छा ठीक है, कल आप आराम कर रही हैं बिजली, कल आपकी छुट्टी और ये मिक्स क्यों कर रही है? उसमें डाल कर लो बिजली, हम समझ गए कि तुम्हें नींद आ रही है। कल ना मैं छन्नो से कह दूंगी, कल वो आ जाएगी। थैंक यू बाजी, बड़ी चंगी है आप। ठीक है, साथ ही साथ आयशा तुम भी तो छुट्टी पे जा रही हो थोड़े दिनों के लिए। हाँ, मैं भी छुट्टी पे जा रही हूँ। सब जा रहे हैं, पता है मैं नहीं जा रही बस छुट्टी पे। और नुशे तुम भी जाना, और तुम लंबा जाना, मैं जाऊंगी घूम फिर के आऊंगी। अच्छा ये देखो, हाँ जी, लेमन वाली लेयर and cream cheese की layer and biscuits की layer, and you can have it, you can dig it, my favorite part. जबरदस्त, well done. इतने को अनुषे 3 लोग आसानी से खा सकते हैं, मतलब इट्स ह्यूज, बहुत सारा, एक इंसान के लिए नहीं है। साथ ही साथ ये बोलेंगे कि इसमें कांच की बोतलों का इस्तेमाल किया है, तो कांच की बोतल वुड बी द प्रेफर्ड ऑप्शन हमेशा। एक दफ़ा की इन्वेस्टमेंट होती है, लेकिन अच्छी इन्वेस्टमेंट होती है, और आप लोग अपनी सेहत को प्रायोरिटी दें, अब थोड़ी सी इसके बारे में अपनी तालीम भी हासिल करने की कोशिश करें कि प्लास्टिक क्या, इन तमाम चीज़ों से जो बच्चों को क्या नुकसान होता है, हमें क्या नुकसान होता है। तो ये तो हम कर सकते हैं, प्लास्टिक को तो हम कह नहीं सकते कि इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन आज से अगर अवॉइड करना चाहें तो थोड़ी बहुत चीज़ें, अगली दफ़ा सब्ज़ी लेने जाएं तो अपने घर के किसी, जैसे मैंने कहा था कि जूट का जो थैला होता है आजकल, या आपको कपड़ों के जो थैले अच्छे बड़े बोरे के वो हैंडल लगे होते हैं जी, बोरे के मिलते हैं, वो इस्तेमाल करें, ये पहला कदम होगा, सिर्फ इतनी सी बात है, ठीक है ना। और बिजली तुम भी वाकई में ये चीज़ें बना के बेच भी सकते हो। बिल्कुल, मैं बना के बेच सकती हूँ, मेरा काम ही यही है, क्योंकि मैं देखा भाई जो औरतें जो ना घर में बैठी हुई है वो फारिग भी हो जाती है ना सारे घर के कामों से, तो हम ये भी बना के एक साइड पे ना सारा काम काट सकते हैं, तो ये चंगी गाल है और ये हमें एक अच्छी अवेयरनेस है। बाजी बहुत थैंक यू सो मच। और इसी बात पे बिजली को हम एक दिन की छुट्टी देते हैं, बिजली कल आराम करेंगी, परसों हमें सुनाएंगी कश्मीर की कहानियाँ। हाँ, कश्मीर की कहानी, क्योंकि मैं हूँ खूबसूरत सी नाजुक सी बिजली, कश्मीर की कली। हाय हाय हाय। अच्छा खुदाफिज कर दे, इससे पहले अनुषा जब ये नहीं थी तो मेरे कानों में दर्द नहीं होता।